सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक और शानदार से वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हों या एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, ग्रुप डी की कर रहे हों, सभी के लिए ये आज की जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो है एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि देखने में बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, बट इसका आंसर निकालना उतना ही सरल और उतना ही ईजी होता है ना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपके जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है जो कि 2026 में पूछा गया था, है ना। जो आपकी वैकेंसी थी 2024 की और 26 में जो है पेपर हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है और इसी का मैं आपको आंसर करके बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है और ईजिली तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, है ना। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक छात्र संघ चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 5%, मतलब क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि एक छात्र संघ में से चुनाव पात्र मतदाताओं की 5% की आयु जो है वो 18 से 21 वर्ष की है, 12% आयु वाले जो हैं 21 से 25 वर्ष की आयु वाले हैं और शेष जो हैं सभी 25 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, है ना। इन समूह में से आपको 18 से 21 वर्ष वाली आयु वर्ग के 80% मतदाता और 21 से 25 आयु वर्ग के 60% ने वास्तविक में मतदान करने वाले 21 से लेकर 25 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 18-21 वर्ष की आयु के मतदाताओं से जो है 120 अधिक है। तो 100 मतलब 18-21 वर्ष आयु वर्ग के पात्र मतदाताओं और 21-25 वर्ष आयु वर्ष वर्ग के अंतर के बीच में निकालना है, मतलब कि 18 और 21 का जो है अंतर निकालना है। क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट है ना कि इसको पहले पढ़ने में ही 30 सेकंड चले जाते हैं, 30 से 60 सेकंड चले जाते हैं, पर उसके बाद जो है इसका आंसर करना होता है हमें। ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में आते तो हैं और ये जो है टाइम कंज्यूम करते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से हमारा पेपर जो है वो रह जाता है। तो देखो सिंपल आपको क्या करना है, पहले तो ये बात मेरी समझो। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो इनको पहले तो तोड़ दो और समझो कि बोल क्या रहा है ना। समझना ज़रूरी है। जब आप इन क्वेश्चंस को समझने लग जाते हो तो ये आराम से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, आराम से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। मैं तुम्हें अब भी बता दूंगा करके, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्या है कि चीज़ों को समझोगे तभी सीख पाओगे। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है। भैया एक छात्र संघ चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 5% की आयु वर्ग का है। यहाँ पर देख लेते हैं। देखो 18 और 21 वर्ष की जो है वो है 5% है। 5% लोग हैं 18 से 21 वर्ष वाले, ठीक है, पात्र मतदाता, ठीक है। और अगर बात करें तो तुम्हारे 21 यहाँ पर जो है 12% जो है 21 से 25 वाले हैं, ठीक है। 21 से 25 वाले जो हैं वो 12% हैं, ठीक है। अब उससे जितने बचे हैं वो 25% वाले हैं। देखो हमें ये पता चल गया कि 18 से लेकर 21 वर्ष की जो है वो जो मतदाता वो 5% मतदाता है, ठीक है। और 21 से लेकर 25 वर्ष की जो आयु वाले हैं वो उसमें से जो मतदाता हैं वो 12% मतदाता हैं। अब जो शेष बचे हैं जो अब 25 साल से ऊपर वाले हैं वो कितने होंगे? 12 और 5 को तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारा 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 हो जाएगा। 17 में से तुम 100 को माइनस कर दो। 100 में से 17 को माइनस कर दो तो क्या आएगा? 83 आएगा, ठीक है। 83 जो हैं आपके वो हैं 25 वर्ष से ऊपर वाले जो हैं उनका है 83%, ठीक है। 83 मतदाता हैं। इतना क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। इतना क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन को तोड़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब क्या बोल रहा है। अब जो चीज़ें बोल रहा है वो ध्यान से समझने की है। इन समूह में से 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग में मतलब 80%, मतलब कि देखो 18 से लेके 21 वर्ष की जो है इसमें कितने लोगों ने, मतलब इसका जो प्रतिशत है वो है 80%, ठीक है। 80%, ठीक है। और 21 से लेके 25 वर्ष आयु वर्ग ने जो है 60%, ठीक है। 60%। वास्तविक में मतदान करने वाले 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता से अधिक है। मतलब 18 से जो 21 साल की जो मतदाता हैं उनकी जो है
उनसे अधिक किसकी है, उनसे अधिक जो वोट हैं वो 21 से लेके 25 साल के मतदाताओं के हैं। और कितने अधिक हैं, 320। मतलब इसमें 320 भी प्लस होगा, है ना। मतलब कि ये जो इससे हैं वो 320 प्लस हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब आपको ये बोलना है, मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, वास्तव में मतदाता मतलब कि वो वास्तव में जो उनने मतदान किया था मतदान कितने लोगों ने किया था, 80% ने किया था और 60% ने किया था। यहाँ पर ये बोल रहा था कि पहली हेडलाइन में कि 5% जो हैं मतदाता हैं 18 से 21 वर्ष के, और दूसरा क्या बोल रहा था, 21 से लेकर 25 वर्ष के जो हैं 12% के मतदाता हैं, ठीक है। 25 वर्ष के ऊपर वाले 83% मतदाता हैं। और यहाँ पर और क्या बोला था कि भैया यहाँ पर एक साफ कर दी कि 320 जो मतदाता हैं वो आपके अधिक हैं, वो आपके अधिक हैं। किस में अधिक हैं, वो 21 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाता में 320 जो मतदाता जो हैं वो अधिक हैं। और यहाँ पर बता दिया कि जिन लोगों ने वोट डाला उनका प्रतिशत बता दिया कि 18 से 21 वर्ष के जो पात्र मतदाता थे उसमें से 80% का जो है वोट आया, ठीक है। और 60% का 21 से लेकर 25% वाले मतदाताओं का वोट आया। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर देखो तो क्या बोल रहा है, तो 18 से लेकर 21 वर्ष आयु वर्ग के पात्र मतदाताओं में से 21 से 25 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में कितना अंतर है। मतलब ये बताना है कि 18 और 21 और 21 से 25 इन दोनों के बीच में कितने मतदाताओं का अंतर है। समझ गए होगे, मतलब कि इन दोनों की जो है मतदाताओं में कितना अंतर है ना, मतदाताओं का कितना अंतर है, ठीक है। ये बताना है और कुछ नहीं बताना है तुमको। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि भैया हमारे पास 18 से 21 वर्ष की जो आयु वाले वर्ग है जो मतदान करेंगे वो हमारे पास 5% है। वो कितना है, वो 5% है, जिसमें से 80% ने जो है वोट दिया। तो आपका 5% का 80% कितना होगा भैया, 4% होगा। कितना होगा, 18 से 21 यहाँ पर लिख लेते हैं 4%। 4% लोगों ने जो है वोट दिया, है ना। 4% लोगों ने 18 से 21 साल के जो हैं उनने 4% लोगों ने वोट दिया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या देख लेते हैं, दूसरी चीज़ ये देख लेते हैं कि अब क्या बोल रहा है, अब कुछ अलग बोल रहा है। अलग से मतलब ऐसा है कि भैया इसने ये बोला है भाई साहब कि आपका मतलब कि आपको ये बताना है कि जो, हाँ यहाँ पर देखो 21 से लेके 25 वर्ष की जो आयु वर्ग का था उसने 12% ने वोट दिया है। कितने ने दिया है, 12% वालों ने वोट दिया है, ठीक है। मतलब कि 12% जो आपके मतदाता थे, ठीक है। 21 से 25 वर्ष की जो आयु वर्ग के थे वो कितने थे, वो आपके 12% मतदाता थे, जिसमें से 12% में कितने परसेंट ने वोट दिया है, 60% ने वोट दिया है। तो 12% का 50% होगा 6%, और तुम्हारा मतलब कि 2% का कितना, इसका कितना परसेंट होगा, बताओ फटाफट से। 60% का कितना परसेंट, 12% का 60% कितना होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भैया। 12% का 7% जो होता है वो 7% होता है। कितना होता है, 7% होता है। तो हमें पता चल गया कि 21 से लेके 25 वर्ष की आयु वर्ग में से जो है 7% ने वोट दिया है, ठीक है। कितने लोगों ने, 7% ने, ठीक है। 7% ने जो है वोट दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आई होप। देखो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि जो 18 से 21 साल के मतदाता हैं उसमें से 4% जो है वोट करे हैं, और 21 से 25 वर्ग आयु वर्ग वाले जो हैं उसमें से 7% ने वोट किया है। अब क्या करें अपन, अब ये करते हैं दोस्त कि हाँ हमें पता चल गया सबका कि इनने किसने वोट दिया है। अब मेन चीज़ करते हैं, मेन चीज़ क्या करेंगे, हमें पता चल गया सबका सब कुछ, ठीक है। अब आता है यहाँ पे खेल क्या आता है, देखो यहाँ पर देखो। सबसे पहले तो हम देखते हैं 7, मतलब कि 7% जो आपका है। 7% किसका था, यहाँ पर देखना है आपको। 7% था हमारा 21 से लेके 25 वर्ष का, ठीक है। मान लेते हैं 7% है आपका, ठीक है। 7% है और 60% ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है 320 जो है अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है भैया, 320 अधिक है।
320 अधिक है तो हम क्या करेंगे, हम x को यहाँ पर कर देंगे और इजिकल टू लगा देंगे। 320 जो है 320 में क्या करेंगे, भाई परसेंट हटाना पड़ेगा ना, जब ही तो आंसर आएगा। परसेंट हमें हटाना पड़ेगा इसका, जब ही तो आंसर आएगा। 320 का इंटू कर देंगे हम किससे, 100 से, ठीक है, और बटे में कर देंगे अपना 60, ठीक है। देखो परसेंटेज तो हटाना है इस वजह से। अब अगर इसका तुम करोगे तो कितनी देर में चला जाएगा ये कितनी देर में चला जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आएगा तुम्हारा 4571। करके देख लेना, 4571 निकल के आएगा, ठीक है। अब इतना निकल के आ गया। अब आगे क्या करना है, अब इम्पोर्टेंट है चीज़ें, अब समझने वाली चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 की, ये तो स्टेप आपकी 1 थी, ये जो स्टेप थी आपकी, ये स्टेप 1 थी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 किस तरीके से करोगे। अब भैया हमें पता चल गया था कि सब कुछ पता चल गया था, है ना, तो अब अपन अंतर निकालते हैं। देखो 4% तो इनका था, ठीक है, और 7.2% होगा इसका, ठीक है, क्योंकि 60% की बात कर रहा है तो 7.2 होगा इसका परसेंट। कितना होगा, 7.2, कितना होगा, 7.2% जो है होगा इसका। अब अंतर निकाल रहा है, अंतर निकालने को कहा है, तो एक काम करो, जो है आपका 4% माइनस करो, 7.2% में से माइनस कर दो 4% को, तो आंसर आएगा तुम्हारा 3.2%। आंसर नहीं आया, ये जो है आपकी जो है परसेंट आ गई है, इनके बीच का जो अंतर का परसेंट आ गया है, ठीक है, आ गया था अंतर का परसेंट। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब 3.2 आ गया। अब उसके बाद प्रश्न के अनुसार जैसे कि उसने दिया है 320, ठीक है, 320 अधिक है, तो वो और देख लेते हैं। 320 अधिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं बहुत सारी। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझने में ही तो सब कुछ हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 320 अधिक है, ठीक है, 320 अधिक हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें अंतर निकालना था। तो हमें जो हमने निकाला था 3.2% को हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 3.2% ऑफ x, ठीक है। x बराबर कितना कर देंगे, x बराबर कर देंगे 320, ठीक है, 320 कर देंगे, हमने कर दिया 320। अब हमें अगर इसका परसेंटेज हटाना है तो हमें लिखना पड़ेगा 32 पॉइंट, है ना, और उसके बाद नीचे क्या है कि आपको 100% हटाना है, तो ना, फिर उसके बाद x से यहाँ पर गुणा करोगे, इजिकल टू में लगाओगे 320, ठीक है, 320 लगाओगे। अब यहाँ पर देखो, अभी x को करना पड़ेगा यहाँ वहाँ, तो अगर x को यहाँ वहाँ करना पड़ेगा तो ये x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या होगा कि 320 जो है तुम्हारे यहाँ पर आ जाएंगे, और तुम्हारा 3.0 जो है वो नीचे चला जाएगा क्योंकि x यहाँ पर आया था, और क्या होगा तुम्हारा जो ऊपर आ जाएगा ये वाली संख्या। तो भैया देखो 0 से 0, 1 से दशमलव कट जाएगा, इसका आंसर निकल के आएगा इतना 10,000, ठीक है, x का मान निकल के आएगा 10,000, x बराबर होगा 10,000, ठीक है, x बराबर होगा भैया 10,000। अब एक अंतिम और लास्ट यहाँ पर हो जाएगा क्या, आंसर आने का एक अच्छा सॉर्ट आउट ट्रिक हो जाएगा कि इतना क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बस आने ही वाला है, एक छोटा सा स्टेप और रह गया, बाकी फिर आपका आंसर आ जाएगा, और एक बार मैं फिर से फुल तरीके से आपको रिवीजन करा दूंगा। अंतिम स्टेप में आप क्या करोगे कि आपको पता है कि x का मान जो है निकल के आ गया था 10,000, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है कि 10,000 x की वैल्यू निकल के आ गई थी 10,000, ठीक है, 10,000। अब क्या करना है तुमको, 10,000 का 5% निकालना है, तो 10,000 का 5% जो है 500 निकल के आएगा, करके देख लेना। 10,000 का 5% जो है वो तुम्हारा कितना निकल के आएगा, वो तुम्हारा निकल के आएगा 500, ठीक है, तुम तो देख लेना यही आएगा निकल के। और अगर बात करूँ तुम्हारा मतलब कि 10,000 का 12% का निकल के आएगा, तो भैया 1200 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1200 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1200 निकल के आएगा। यहाँ पर करके भी देख लो, 5 इंटू तुम्हारा 100
इंटू 10,000, 10,000, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 100 में अगर 5 का करोगे तो 500 ही आएगा, है ना। इस तरीके से जो है परसेंटेज निकालते हैं। अब हमें ये सब क्लियर हो गया और हमें पता भी चल गया कि भैया देखो 500 है ना, 500 और 1200 आ गई। देखो 500 जो वैल्यू है वो 5% की है, ठीक है। 12% की वैल्यू जो है वो 120 है। अगर इन दोनों को माइनस कर दोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका 700, ठीक है। और 700 किस में आंसर था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझा देता हूँ पूरा क्वेश्चन एक बार आप लोगों को, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो समरी बता रहा हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन में बताया गया था एक बार समझ लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन में बताया गया था कि भैया 18 से लेकर 21 साल की जो है 5% मतदाता हैं, जिसमें से 80% मतदाता ने जो है वोट दिया था, और 21 से लेकर 25% 25 वर्ग आयु वर्ग के मतदाता हैं, जिसमें से 12% जो है मतदाता हैं, जिसमें से 60% ने जो है वोट दिया था, और 120 जो है 320 जो हैं वो अधिक हैं इससे, ठीक है। 18 से लेकर 21 वर्ष की आयु वाले वर्ग वाले जो हैं वो है कम है किससे, 21 से लेकर 25 वर्ग की आयु वाले वर्ग से, मतलब कि ये जो है अधिक है, वो कितना 320, ठीक है। अब ये जो है 7% हो गया, क्योंकि देखो अगर बात करें तो देखो 21 से लेके 18 से लेके 21 वर्ष की जो है वो 4% मतदाता ने वोट दिया, और 21 से लेके 25% के मतदाताओं ने 7% ने वोट दिया। अब यहाँ पे हमें क्या है कि इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हमें पता है कि 7% ऑफ एक्स का मान निकालेंगे सबसे पहले हम। तो हमें पता है कि 320 दिया गया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम x इजुकल टू 320 करेंगे, है ना। उसके बाद इंटू करेंगे 100 से हम इंटू करेंगे, लेट सपोज, तो कितना निकल के आएगा हमारा भैया, निकल के आएगा हमारा क्या, 7 से हम करेंगे तो आपका 4571 निकल के आएगा, ठीक है। 4571 निकल के आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने 3.2% ऑफ x इजुकल टू 320, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले इसको मतलब कि यहाँ पर कर दिया 100 के बटे में कर दिए, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज हटाना था। तो x का मान निकल के आ गया हमारे पास, इसको हमने सॉल्व किया तो 10,000 निकल के आ गया। अब हमें पता चल गया कि x का मान जो है 10,000 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कि आपको पता है कि 10,000, तो ये जो बढ़ कर के जो है जो 7% मतदाता थे वो आपके ये 320 मतदाता जो भी रहेंगे वो आपके 7.2% हो जाएंगे। तो अगर इसकी वैल्यू बात करें तो ये जो है आपका अगर 4% को 7.2% में से 4% घटा दोगे तो आपका जो अंतर है वो 3.2% का आ गया, क्योंकि अंतर इन्हीं का ज्ञात करना था हमको, इसका और इसका। अब इसके बाद हमें पता चल गया कि आपको निकालना है 3.2% की जो है वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये 10,000 जो हमने निकाला था, इसका हम सिंपली क्या करेंगे कि हम परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि भाई ये जो 5% मतदाता हैं, जो 5% मतदाता हैं उसमें हमने क्या किया कि उसका हमने भाग दे दिया 10,000 से। उस 5% मतदाताओं का मतलब 5% निकाला हमने 10,000 का, तो निकल के आया 500। और फिर उसके बाद हमने निकाला 12%, 10% का 12% निकाला, तो भैया हमारा 1200 निकल के आया। अब इन दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट घुमा फिरा कर पूछा गया था, इस वजह से जो है क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम होती है। बट यह है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आपको करना ही होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्वेश्चंस आते ही हैं और करना पड़ेगा, है ना। इन क्वेश्चंस का कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, समझ लो, पढ़ लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये भाई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो अपन ने करा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश की आप लोगों को कि बिना किसी दिक्कत के मैं आपको अच्छे से समझाऊं, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, और कोशिश ये करूंगा कि पहले आपकी बार में लिख के रखूंगा, जिससे आप लोगों को क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, क्योंकि राइटिंग मेरी जो है वो इतनी अच्छी प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।